अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अदनान हाशमी। आप देख रहे हैं वन न्यूज़। इस वक्त हम इमरान सईद साहब के घर में मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट लंदन हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े चहेते हैं। ये उनके बहुत करीब हैं। ये लंदन में फ्रंट फुट पे खेले और पीटीआई को टफ टाइम दिया, जबकि मियां नवाज शरीफ उस वक्त काफ़ी परेशान थे पीटीआई के मुख्तलिफ एहतजाज की वजह से, जब वो रोज़ की बुनियाद पर एहतजाज करते थे और मियां नवाज शरीफ को परेशानी का सामना था। उस वक़्त इमरान सईद साहब और इनके साथियों ने एक बब्बर शेर का किरदार अदा किया और ये नून लीग के बब्बर शेर कहलवाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये पिछला वक़्त इनका कैसा गुजरा और इन्होंने वहाँ पे किन किन चीज़ों का, किन मसाइल का सामना किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर लंदन के बारे में हमें कुछ बताएं। आज आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों को लंदन के हालात बताएं अपनी ज़ुबान। जी मैं 21 जो लास्ट मंथ है, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब आए हैं अक्टूबर में, तो उनके साथ ही उसी फ्लाइट में आए हैं। वो एक यादगार लम्हात थे जो मियां साहब के सामने सफ़र किया है और यहाँ पहुँचे, वो समझो कि एक हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि लंदन में जो लोग रहते हैं, जो आपने पूछा लोगों के बारे में, लोग जनाब वहाँ पे आके बिला वजह एहतजाज करते हैं। आप पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर जाके एहतजाज करें, या हाइड पार्क में एक जगह ऐसी बनाई हुई है जहाँ पे जिस मर्ज़ी को जो मर्ज़ी ज़बान इस्तेमाल करे, वो एक जगह मखसूस की। पर इन लोगों को जनाब, ये पाकिस्तानी हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं या किसी सियासतदान के बारे में लगाते हैं, तो उसमें हमारी कितनी बेइज्जती है। दुनिया देखती है, मीडिया देख रहा होता है, सारे गोरे दूसरे कितनी कंट्रियों के लोग वहाँ पे होते हैं। तो आप ये देखें कि ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को। आपके जो यंग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जब आप एक बात बताते हो, जी वो चोर है, वो डाकू है, वो इस तरह, हालांकि उसमें कोई हकीकत नहीं है। तो अदालतों में थे और आपने उसके बाद देखा होगा कि जनाब अल्लाह की मेहरबानी से वो अदालतों में सुरखरू हुए। ठीक है, इमरान ने अजी देखें कि जी मलक रियाज साहब का जो मामला था, वन हाइड पार्क जो बिल्डिंग थी, वो कितने अरबों रुपए की जो रिकवरी की उन्होंने, वो रिकवरी करके पाकिस्तान भेजी, पाकिस्तान के ख़जाने में डालने के लिए। और उन्होंने क्या किया कि मलक रियाज को वापस करके उसकी जगह पे उन्होंने ज़मीन ली, वहाँ पे एक छोटी सी यूनिवर्सिटी शो कराई कि जी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, जो गोस्ट यूनिवर्सिटीज़ को कहते हैं, जहाँ पे जिन और चिड़ेल होते हैं, बंदे नहीं होते वहाँ पढ़ने वाले। तो बाकी ज़मीन जो है तो पिंकी पीरनी और इमरान खान साहब ने अपने नाम करवा ली। ये चीज़ें हैं। और वहाँ पे लोग सारे जो से ना, आपको बताऊँगा कि सारे जो लोग वहाँ पे एहतजाज करते हैं, वो सारे वेले लोग हैं जो बेनिफिट लेते हैं वहाँ से गवर्नमेंट से। जो पेंशनर लोग हैं जो वहाँ पेंशन लेते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट से, वो वहाँ पे आके एहतजाज करते हैं। और कई टिकटॉकर हायर किए हैं इन लोगों ने, जिनके मिलियन में हैं, वो सारे वहाँ पे हायर करके जनाब ये काम चल रहा होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, टिकटॉकर तो ज़ाहिर है होते हैं, लेकिन हमारी वहाँ पे पाकिस्तानी कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो कुछ ऐसी हरकत करती हैं। हमने भी कई दफ़ा टीवी पर देखा है, आपको बड़े फ्रंट फुट पर आप खेल रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं एक दूसरे को। वो लोग तो गालियाँ और बड़ी अजीबोगरीब ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जो हम शायद कैमरे पर नहीं बता सकते। आग में ऐसी क्या चीज़ है कि जो निकलने का नाम नहीं लेती? जनाब देखें, आपके वो लोग जो से ना वो औरत देखते हैं, ना वो बंदा देखते हैं, ना वो बच्चा देखते हैं। अब आपके सामने जो मरियम औरंगज़ेब वहाँ पे गई, वहाँ पे वो किसी कैफ़े से बेचारी चाय या कॉफ़ी ले रही है, समझो वो हमारी मेहमान है यार। हमारे पास यूके में आई मेहमान है हमारे पास, बेशक वो सियासतदान है। उन्होंने 6 साल लड़के, 3-4 औरतें, जनाब उन्होंने जो गाली गलोच उसके ख़िलाफ़ की, जो उन्होंने मुजाहरा किया, पर क्या हुआ, सारी दुनिया ने उनको लानतें दी। अभी इसके बाद आप ये वाक़या देखें कि जनाब ये जो हमारी हिना परवेज़ भट्ट साहबा गई हैं, हमारी बहन, वो अपने छोटे बच्चे के साथ, 10-12 साल का बच्चा, यार बच्चा तुम कुछ ख्याल करो, बच्चा है, बच्चे पे क्या ज़हन पे क्या उसके जाएगा, उसकी माँ को जब तुम गालियाँ निकालोगे या कोई बदतमीजी करोगे। उन्होंने उनको नहीं छोड़ा, वो औरतें बंदे, यार वहाँ पे तो ये चीज़ है ही नहीं। ह्यूमन राइट्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है। सर मुझे ये बताएं कि ये एक मखसूस टोला टाइप का लगता है, ये बहुत बड़ा कोई एहतजाज या बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते। हम भी अक्सर देखते हैं कि चंद को 2-4 लोग, और ज़्यादातर उन्होंने को औरतें हैं जो फ्रंट पे भेजते हैं कि आप गालियाँ निकालें, इनको हुटिंग करें। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी मैं आपको बताऊँगा, 4-6 नाम हैं। एक सारा मीर है, एक वहाँ पे चौहान साहब होते हैं, एक ये अपना शियान अली है, उसकी वालदा है जो, और उसके बाद 2-4 और औरतें हैं। असल में क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे इनको कुछ फॉलोअर बड़े हुए, अब वो
सोशल मीडिया में मैसेज छोड़ते हैं जी फलां दिन फलां टाइम मियाँ साहब के घर के बाहर आ जाएं जी, या ऑफिस के बाहर आ जाएं, हम मुजाहरा करने लगे हैं। प्रॉब्लम ये है वो बेचारों को जो आते हैं उनको पता ही नहीं कि करना क्या है। वो वहाँ बेचारे आगे खड़े होते हैं, ये यहाँ पे आगे उनको लीड कर रहे होते हैं, गालियाँ निकाल रहे होते हैं, बदतमीजी कर रहे होते हैं मियाँ साहब के बारे में। तो आपने अक्सर देखा होगा कभी कितनी दफ़ा मेरी उनके साथ झड़प हुई है, हाथापाई तक, लड़ाई पुलिस तक आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक हद होती है, हम सामने खड़े होते हैं, हम नहीं कुछ कह रहे होते, वो जान के हुटिंग हम पे करते हैं। आप मुझे बताओ, जब आप एक इंसान हो, जब आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार एक बंदा जुमले कसेगा, आपको बुरा भला कहेगा, तो आपको गुस्सा तो आएगा। इंसान तो इंसान है ना। फिर तो कई दफ़ा उनको मना किया, प्यार से ही मना, ऑफ द रिकॉर्ड ही मना किया कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये जुम्मे के दिन खास इन्होंने अभी आखिरी दिनों में जुम्मे के दिन इन्होंने पकड़ लिया था। हम ऊपर जुम्मा पढ़ रहे होते थे, खुतबा चल रहा होता था मियाँ साहब के ऑफिस में, ये लोग बाहर आके जनाब जो गालियाँ, जो स्पीकर में बकवास कर रहे हैं। तो यार तुम जुम्मा पढ़ो, मुसलमान लोग हो यार, जुम्मे के अलावा दिन भी हैं भाई, उस दिन आ जाओ तुम। सर एहतजाज का मखसूस कोई ऐसा मतलब इनका एजेंडा क्या है, ये बताएं। एजेंडा ये है, वो कहते हैं जी कि इमरान नियाज़ी को जी आप लोगों ने बेगुनाह गिरफ्तार किया या इस तरह किया। देखें, बेगुनाह गिरफ्तार नहीं किया। आप देखें कि उसके ऊपर कितने सारे ये साइफर का जो है ना, ये साइफर का आपको पता लगेगा, ये कम से कम इसको 14 साल सज़ा होगी या कम से कम फांसी। कि जो कानून जानते हैं ना वो बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, ठीक है। उसके बाद ये जो इन्होंने घड़ी जो जिसमें मक्का की तस्वीर बनी हुई है, देखो उसको आपने बेचना। लोग मक्का की कोई चीज़ होती थी ना, मेरे घर में गुलाफ काबा लगा हुआ है, अगर अभी मैं 10 बंदे यहाँ मेरे पास बैठे हुए, 10 बंदों के आगे गुलाफ काबा लगा, वो चूमेंगे उसको। तो जो मक्का की तस्वीर बनी हुई है और वो आपको एक बादशाह ने दी है, आपको कम से कम ये तो सेंस रहनी चाहिए कि यार ये बादशाह ने मुझे दी, इसको मैं अपने पास रखूँ, यानी कि पाकिस्तान को दिया ना उन्होंने। तो आपने जनाब उसको फौरी लिया, उसको बेच दिया, वहाँ पे पत्नी कितने करोड़ों की बेची है और कुछ लाख रुपए आपने बाहर हो गई। तो ये चीज़ें हैं जनाब। मियाँ साहब मुल्क के लिए सोच रहे हैं इस टाइम, वो नहीं सोच रहे कि मेरी मियाँ साहब चाहें सुकून से लंदन रह नहीं सकते, उनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, ठीक है। जब पाकिस्तान नहीं बना था तब से ये इत्तफाक बाउंड्री थी, तो कतर में जनाब भट्टो ने नेशनलाइज कर ली, फिर वो बेचारे दुबई गए, दुबई जाके मेहनत की, दोबारा उन्होंने जनाब अपना सारा कुछ करके दोबारा वो अपने पैरों पे खड़े हुए। तो मियाँ साहब एक मेहनती इंसान है, सच्चे इंसान है, और वो हमेशा जनाब पाकिस्तान के लिए सोचते हैं और पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचते हैं। आवाम के लिए सोचते हैं। आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं मियाँ साहब, क्या किरदार अदा करेंगे आवाम के लिए? देखिए जी, मियाँ साहब की सोच बड़ी दूर तक है। अब हम कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है, दोस्त है। वो कहते हैं यार जो हमारे जो नेबर हैं उनके साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, चाहे ईरान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो दूसरे मुल्क हैं। अब वो कहते हैं जी हम 1-1 बिलियन के लिए जो हर साल बाद जाके हम हाथ फैलाते हैं, कटोरा लेके जाते हैं, वो कहते हैं जी अगर हम ट्रेड स्टार्ट करें इंडिया के साथ, इंडिया से अफगानिस्तान जाए एक ट्रक, यानी कि $100 एक ट्रक पे लगाएं तो साल का 2 बिलियन बनता है। तो हमें 1 बिलियन मांगने की बजाय अपना हम बिजनेस क्यों ना करके हम पैसे कमाएं। और उसके अलावा भी मियाँ साहब का बड़े जनाब वो है, देखो 2013 में जब बिजली नहीं थी, लोड शेडिंग थी, यहाँ पर दहशत गर्दी थी, गरीब बंदा बिजली पानी से कासर था, पेट्रोल महंगा था, मियाँ साहब ने आके सब कुछ कंट्रोल किया, 108-9 पे डॉलर लेके आए, पेट्रोल की कीमत नीचे की 68 पे किया पेट्रोल को। उसके बाद जनाब आटे चीनी का रेट नीचे लेके आए। तो मियाँ साहब ने कहाँ से कर दिया? कि उनके पास जादू की छड़ी तो नहीं ना, प्लानिंग थी ना उनके पास। अब लोग कहते हैं ये ऑरेंज ट्रेन बनाई है, ऑरेंज ट्रेन क्यों? ऑरेंज ट्रेन 40 रुपये लेती है जनाब, एक तरफ जाने का, दूसरी तरफ से आने का 40। अब यही आप अगर भगवानपुर से आप गड़ी शो आओ ना, यहाँ पे कम से कम आपका आने जाने का 300-400 का पेट्रोल लगेगा। अगर 80 पाउंड में आपका आना जाना हो रहा है तो गरीब बंदे के लिए सहूलत है। मियाँ साहब तो नहीं उस ट्रेन में सफ़र करते। लोग कहते हैं ये बेकार जनाब ये चीज़ बनाई है आप लोगों ने। अच्छा सर मुझे ये बताएं, इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? इंशाल्लाह जी इलेक्शन होंगे। मियाँ साहब ने कह दिया 10 तारीख से जनाब वो कैंपेनें स्टार्ट हो रही हैं, और पहला जलसा हमारा जहाँ रखा मियाँ साहब ने, और उन्होंने कल से कह दिया हुआ कि जनाब अपने अपने जनाब कागज़ जमा कराएं। तो इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, कोई मुल्क आपके साथ ट्रेड नहीं करेगा, कोई कारोबार नहीं करेगा आपके साथ, जब तक आप इलेक्शन में नहीं होगा, कोई नॉमिनेट बंदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि कितनी सीटें पाकिस्तान से लेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून? देखें जी, पिछली बारी हमारे साथ पता क्या हुआ है, 2 पहलवान लड़ते ना, जब 2 एक के हाथ बांध के दूसरे पहलवान के आके फेंक देते हैं कि जनाब इसके साथ लड़ो। वो पिछले 2018 में हमारे साथ वो काम किया गया, हमारे हाथ पैर बांध के आगे फेंक दिया। हमारे आप टाइम देखें कि जनाब बॉक्स हमारे जो रात को लोग जीत रहे होते थे, सुबह पता लगता था 8,000 से लीड होती थी, सुबह पता लगता वो बंदा हार गया, ठीक है। वो जो उन्होंने जो वोटिंग सिस्टम जो था वो मशीन बैठा दी जनाब, सारा सिस्टम उन्होंने दरम बरम कर दिया, क्योंकि हमें हरवाना था, वो हरवाया उन्होंने।
پر وہ اب لے کے آئے عمران نیاز جی کو, انہوں نے دیکھ بھی لیا 3.5 سالوں میں کہ جناب انہوں نے کیا کیا ملک کے ساتھ. ملک کو سارا کاروبار سب لوگوں کے بزنس تباہ کر کے اب لوگ کیا بیچارے غریب لوگ بیچارے سڑکوں میں پھر رہے ہیں, بیچارے کو بھیک مانگ رہا ہے, کچھ کیا سفید پوش لوگ بیچارے میں دیکھتا ہوں سارا دن ادھر. کتنی سیٹیں تقریباً آپ نکال لیں گے؟ اکیلے حکومت بنائیں گے یا مطلب مل کے کسی کے ساتھ حکومت بنائیں گے؟ انشاءاللہ جی ہمیں تو نظر آ رہا ہے اللہ کا حکم ہوگا اور جناب تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی میجورٹی لے کے آئیں گے, ہم اکیلے حکومت بنائیں گے. تو اگر کوئی ضرورت پڑی تو جو دیکھو ملک کی خاطر اگر کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, میاں صاحب کہتے ہیں جی ہمیں مل کے بیٹھ کے کام کرنا چاہیے, اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ساتھ آنا پڑے گا تو ان کو لے کے آئیں گے اللہ کی مہربانی. پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے؟ پی ٹی آئی تو میدان سے بھاگ گئی ہے, ختم ہو گئی سمجھو. جب عمران خان ہی نہیں رہا, ان کے بندے ہی آدھے سے زیادہ بھاگ گئے ہیں, وہ ان کے بیان روزے ہیں, کوئی نہ کوئی آتا ہے نواں بیان دے کے چلا جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ تو دیکھو ملک کے مفاد کے لیے بات کرنی وہ بات ہوگی, پر ان کے ساتھ مل کے حکومت یا ملک چلانے کے لیے نہیں. میاں صاحب کی سوچ ہے, میاں صاحب نے کرنا. دیکھو میری جو سوچ ہے نا, میرے حساب سے میاں صاحب کو ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے ملک کے ساتھ بربادی کی ہے. مجھے یہ بتائیں سیاسی حوالے سے کہ آپ کی جو پیپل پارٹی کے ساتھ بڑی قربتیں تھیں, بڑی محبتیں تھیں, آج کل وہ بہت زیادہ بیان آپ کے خلاف دے رہے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ پیپل پارٹی دیکھیں جناب کہ وہ ہمارے ساتھ پہلے تھے اتحادی, اب انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. الیکشن میں جانے کے لیے بندے کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے نا, تاکہ وہ چورن بیچنے کے لیے ہونا چاہیے. اب وہ ان کے پاس چورن کوئی نہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی اب تاج پوشی ہو گئی میاں صاحب کی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھو میاں صاحب کے 9 سال کے کام بھی ہیں, آپ 9 سال کے میاں صاحب کے کام نکال دیں, باقی ملک میں بچتا کیا 73 سالوں میں کیا باقی پارٹیوں نے کیا کام کیا. میاں صاحب کے جو آپ ابھی جائیں نا, میں موٹر وے پہ گیا تھا, ابھی فیصل آباد گیا ہوں, اس سے پہلے پشاور اپنا اسلام آباد گیا ہوں. میں قسم سے جب سڑک پہ جاتے ہیں میاں صاحب کو دعائیں دیتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ یہ اب دیکھیں نا پچھلے دن سیالکوٹ والا انہوں نے بنایا روڈ, اس سے پہلے جناب یہاں سے ملتان سے آگے سکھر گیا روڈ. دیکھو آپ جو 7 گھنٹے میں سفر طے کرتے تھے وہ آپ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے ملتان پہنچ جاتے ہیں آپ. تو یہ میاں صاحب نے عوام کے لیے کیا نا, تو یہی چیز ہے کہ میاں صاحب عوام کے لیے کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ عوام کے لیے کام کریں گے. اب بھی میاں صاحب آئیں گے تو ملک اور عوام کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر, مجھے اب سیاسی باتوں سے ہم باہر نکلتے ہیں. میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ فلسطین غزہ کے ساتھ اس ٹائم جو اسرائیل کر رہا ہے, ہم ایز اے مسلمان, ہماری ایک پارٹی ہے نون لیگ ہے آپ کی پارٹی, ظاہر ہے حکومت میں بھی رہے, آنے والے وقت میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی آپ آئیں گے, تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم ان کا ساتھ دیں گے ابھی اور حکومت بننے کے بعد, اور کس لیول کا دیں گے؟ جناب دیکھیں بات سنیں, آپ نے پچھلے دن دیکھی کہ ایک ویڈیو عمران خان کو جو فردوس راشد خان ہے وہ آ کے اپنا جھنڈا پکڑا رہی ہے, اس کا کیا کہتے ہیں کشمیر کا, ٹھیک ہے, کشمیر کا جھنڈا پکڑا, اس نے جھنڈا نہیں پکڑا, حالانکہ کشمیر ہمارا حصہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے نا اس ٹائم. میاں صاحب کو ان کی بیٹی نے جناب فلسطین کا جھنڈا پکڑایا, اور میاں صاحب نے ہاتھ میں پکڑ کے اور تقریر میں بھی کہا کہ یہ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. میڈم مریم نے جھنڈا پکڑا, ہم فلسطین کے ساتھ ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہیں. دیکھو ہیومن رائٹس کی بڑی باتیں کرتے ہیں ساری دنیا میں, ابھی آپ کوئی کسی کرسچن کو یہاں پہ یا کسی کو نقصان پہنچاتے ہو تو بعد میں سارے جو پورے یورپ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ مسلمان جو مر رہے ہیں, روز ویڈیو تصویریں آ رہی ہیں, یار بندے کے اندر ایک درد ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے. میں تو قسم سے وہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتا, کسی بچے کا بازو نہیں, کسی کی لات نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں سب سے پہلے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, میاں صاحب بھی کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کوئی مسلمان ہوگا جو نہیں کھڑا ہوگا ساتھ. جی, تو آپ نے عمران سعید صاحب کی باتیں سنی, انہوں نے بتایا کہ یہ وقت ہے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا, فلسطین غزہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا. یہ نون لیگ کے شیر ہیں, انہوں نے شیر کی دھاڑ کی طرح اپنے لیڈر کا دفاع کیا اور بتایا ہے مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کس قدر اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں. انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا, کیا کیا کام کروائے, ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا, جبکہ ان کے سامنے کھڑی دوسری جماعت نے جو کچھ کیا ہے وہ بتایا نہیں جا سکتا. لیکن یہی ہے, عمران سعید صاحب کی باتیں سننے کے بعد یہی لگتا ہے کہ آنے والا وقت میاں محمد نواز شریف کا ہے, شیر کا ہے. کیمرہ مین عبداللہ کے ساتھ سید عدنان ہاشمی, ون نیوز, لاہور.